वर्ड प्रॉब्लम ऑन मॉर्गेज। मॉर्गेज से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अ फैमिली हैज़ अ 75,000 30-year mortgage at 8.1 compounded monthly। एक फैमिली है जिसने 30 इयर्स के लिए मॉर्गेज लिया, कितना? 75,000 का, जिस पे इंटरेस्ट है 8.1%, कंपाउंड इंटरेस्ट है मंथली बेस पे। मॉर्गेज क्या होता है? जब आप किसी प्रॉपर्टी के लिए कोई लोन लेते हैं तो उसको मॉर्गेज कहते हैं, और लोन ना वापस करने की सूरत में जिससे लोन लिया होता है वो आपकी प्रॉपर्टी वापस ले लेते हैं। फाइंड द मंथली पेमेंट। एक हमने मंथली पेमेंट फाइंड करना है जिसको पीएमटी कहते हैं। ऑल्सो फाइंड द अनपेड बैलेंस, और अनपेड बैलेंस भी फाइंड करना है, यानी कि पीवी फाइंड करना है। आफ्टर, ए पार्ट में कहा हुआ है 10 इयर्स के बाद, बी पार्ट में 20 और सी पार्ट में 25 इयर्स के बाद। सबसे पहले देखें तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उनको नोट डाउन करते हैं। हमें गिवन है पीवी की वैल्यू, यानी पीवी क्या है? टोटल अमाउंट, जो कि है टोटल मॉर्गेज जो लिया था वो है 75,000, जिसको प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं। इसी तरह से 30 इयर्स के लिए है, इसका मतलब एन हमें गिवन है 30 इयर्स। क्योंकि मंथली पेमेंट है इसलिए हम 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। एक ईयर में 12 मंथ होता है, तो हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 360 मंथ्स। इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया हुआ 8.1%, तो आई इक्वल होगा 0.081 ओवर 12। 12 मंथ्स एक ईयर में आता है इसलिए 12 से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 0.00675। फाइंड द मंथली पेमेंट। अब हमने फाइंड करना है पीएमटी। पीएमटी हमें नहीं मालूम, ये फाइंड करना है सबसे पहले। तो इसके लिए फॉर्मूला नोट डाउन करते हैं। पीएमटी इज इक्वल टू पीवी आई ओवर 1 माइनस 1 प्लस आई होल पावर माइनस एन। तो यहाँ पे पीवी है 75,000, आई है 0.00675 ओवर 1 माइनस 1 प्लस आई आ जाएगा 1.00675 होल पावर माइनस एन, यानी कि माइनस 360। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 555.71 डॉलर्स की इक्वल आ जाएगा। यानी मंथली पेमेंट क्या है? 555.71 डॉलर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मंथली पेमेंट इज इक्वल टू $555.71। नेक्स्ट हमने फाइंड करना ऑल्सो फाइंड द अनपेड बैलेंस आफ्टर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स पे करते रहे हैं, उसके बाद हमने फाइंड करना कि मजीद कितना अनपेड बैलेंस रह गया है। तो 30 ईयर में से 10 ईयर्स माइनस करें तो पीछे क्या बचेगा? ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं तो एन के लिए हम करेंगे जो 30 ईयर्स है इसमें से हमने माइनस करना है 10 ईयर्स को, तो पीछे बचेगा 20 ईयर्स। 20 ईयर्स 20 मल्टीप्लाई बाई 12 विच इज इक्वल टू 240। तो पीएमटी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे तो पीएमटी की वैल्यू है 555.71 इज इक्वल टू पीवी हमने फाइंड करना है। पीवी हमें नहीं मालूम, तो पीवी अभी नहीं मालूम। आई की वैल्यू क्या होगी? सेम रहेगी 0.00675 ओवर 1 माइनस 1.00675 होल पावर क्या आ जाएगा अब? माइनस 240, यानी एन की वैल्यू चेंज हो गई है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से पीवी की वैल्यू आ जाएगी, पीवी इज इक्वल टू 65,945.998, ये डॉलर्स में आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब 10 इयर्स तक मॉर्गेज पे करते रहेंगे तो आगे कितना बचेगा? 65,945.998 डॉलर्स बचेगा। बी पार्ट में कहा हुआ है कि हमने फाइंड करना है 20 इयर्स बाद कितना बैलेंस बचेगा।
तो 20 ईयर्स बाद 30 में से 20 माइनस करेंगे, बी पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। n इज इक्वल टू 30 माइनस 20 करेंगे तो 10 बचेगा, यानी कि 10 ईयर्स हैं। 10 ईयर्स का मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाई 12 विच इज इक्वल टू 120। अब यहाँ पे इस जगह पे 240 की जगह सिर्फ 120 आ जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। 555.71 इज इक्वल टू PV 0.00675 ओवर 1 माइनस 1.00675 माइनस 120। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो PV इक्वल आएगा 45,624.79 डॉलर्स के। इसी तरह से लास्ट में उन्होंने पूछा हुआ है 25 ईयर्स के बाद वाला, तो ये आप खुद फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे n क्या आएगा 30 माइनस 25, तो वो 5 ईयर्स आएगा। 5 मल्टीप्लाई बाई 12 क्या आ जाएगा 60, तो यहाँ माइनस 120 की जगह पे 60 आ जाएगा। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ फैमिली हैज़ अ $80,000 20-year mortgage at 8% compounded monthly। एक फैमिली है, उसने $8,000 का मॉर्गेज लिया 20 ईयर्स के लिए, जिसपे 8% जो है वो मंथली इंटरेस्ट होगा। फर्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है फाइंड द मंथली पेमेंट एंड टोटल इंटरेस्ट पेड। तो हमने PMT फाइंड करना है और टोटल इंटरेस्ट भी फाइंड करना है जो पे किया है। बी पार्ट में कहा हुआ है सपोज द फैमिली डिसाइड्स टू एड एन एक्स्ट्रा $100 टू इट्स मॉर्गेज पेमेंट ईच मंथ स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट पेमेंट। अगर फैमिली कहती है कि इस 80,000 को पे करना है 20 ईयर्स में 8% के साथ, तो उससे जितना मंथली पेमेंट बनता है उसमें $100 मजीद ऐड करके पे करेंगे। हाउ लॉन्ग विल इट टेक द फैमिली टू पे ऑफ द मॉर्गेज। फिर उस सूरत में उसको कितने ईयर में वो मॉर्गेज पे हो जाएगा। जाहिर है 20 ईयर्स तो नहीं होंगे, 20 से कम ही होंगे। हाउ मच इंटरेस्ट विल द फैमिली सेव। फिर इस तरह से करके फैमिली कितना इंटरेस्ट सेव कर सकती है। पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इसके हिसाब से देखें तो गिवन इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू PV जो कि है $80,000 PV गिवन है। उसके अलावा n हमें गिवन है 20 ईयर्स है, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 12 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 240। n की वैल्यू है 240 और i किसकी इक्वल है 0.08 ओवर 12 के इक्वल है, जो कि इक्वल आएगा 0.0067 के। इसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। i है, n है, PV है, तो सबसे पहले हमने PMT फाइंड करना है। PMT के लिए फॉर्मूला क्या होगा PV इंटू I ओवर 1 माइनस 1 प्लस I होल पावर माइनस n होगा। इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। PV की वैल्यू है 80,000, I है 0.0067 ओवर 1 माइनस 1 प्लस I आ जाएगा 1.0067 आ जाएगा और n की वैल्यू क्या है माइनस 240 आ जाएगा। माइनस n की जगह पे माइनस 240। अब जब ये सारी कैलकुलेशन करके सिंप्लीफाई करेंगे तो PMT आ जाएगा, यानी मंथली कितना पेमेंट बनेगा 671.175 ये मंथली पेमेंट बनेगा। तो ए पार्ट में दो चीज़ें पूछी हुई थी, एक मंथली पेमेंट पूछा हुआ था और दूसरा टोटल इंटरेस्ट हमने फाइंड करना था। तो टोटल इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है ऑल पेमेंट्स माइनस इनिशियल लोन। तो ऑल पेमेंट्स क्या है, ऑल पेमेंट्स कैसे फाइंड करेंगे, मंथली पेमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स से जो कि है 240 मल्टीप्लाई बाई मंथली पेमेंट कितना है 671.175। फिर इसको माइनस करेंगे इसमें से किसको 80,000 को, जो इनिशियल लोन था इसको माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। I इज इक्वल टू, जब इसको आप माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा 81,082 डॉलर्स इंटरेस्ट पे करेंगे वो।
और मंथली पेमेंट क्या होगी 671.175। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में कहा हुआ है कि हमने क्या करना है कि सपोज अगर वो मंथली पेमेंट में $100 ऐड करते हैं तब जो है वो कितना टाइम लगेगा, यानी कि हमने एन फाइंड करना है और हमने बाद में ये भी फाइंड करना कि कितना इंटरेस्ट उन्होंने बचाया है। तो यहाँ पे बी पार्ट के लिए हम करते हैं। बी पार्ट के लिए फिर पीएमटी क्या होगा, जो ओरिजिनल पीएमटी था वो है $671, 671.175। इसमें वो प्लस कर देते हैं $100। शुरू से ही प्लस करते हैं तो स्टार्ट से ही वो कितना पे करने लग जाते हैं $771.175 पीएमटी है। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अब हमें एन की वैल्यू नहीं मालूम, बाकी सब की वैल्यूज़ मालूम है। तो पीएमटी की जगह पे आ जाएगा 771.175 इज इक्वल टू पीवी है 80,000। आई क्या था, आई किसकी इक्वल है, आई इक्वल है 0.0067 के इक्वल। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.0067 ओवर 1 माइनस 1 प्लस 0.0067 बन जाएगा 1.0067 माइनस एन। अब एन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 80,000 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 0.0096 विच इज इक्वल टू 0.0067 ओवर 1 माइनस 1.0067 होल पावर माइनस एन। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन की ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस 1.0067 होल पावर माइनस एन इज इक्वल टू 0.0067 ओवर 0.0096। ये डिवाइड हो जाएंगे तो ये इक्वल आएगा 0.695 के, और इस तरफ ये एज इट इज रहेगा। अब इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं, ये आ जाएगा 1.0067 होल पावर माइनस एन, और 1 में से ये माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 0.30496। अब क्योंकि एन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो ये पावर के फॉर्म में है, हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा दोनों साइड पे। दोनों साइड पे लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस एन लॉग 1.0067 इज इक्वल टू लॉग 0.30496। इसका लॉग लेंगे, ये आ जाएगा माइनस एन इंटू 0.006677 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का लॉग लेंगे, ये आ जाएगा माइनस 1.187575। इसमें से दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, एन की वैल्यू आ जाएगी 177.86। इसको राउंड ऑफ करके हम लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू 178, यानी कि वो 178 इंस्टॉलमेंट्स में कंप्लीट मॉर्गेज पे कर देंगे। उसके बाद आगे क्या पूछा हुआ था, ये कहा हुआ था हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो उसको कितना टाइम लगा 178 मंथ्स। अब हमने कहना है, पता करना है कि हाउ मच इंटरेस्ट विल द फैमिली सेव। यहाँ पे लिख देते हैं एन इक्वल टू, यानी 178 मंथ्स लगेंगे पे करने में, क्योंकि पर मंथ वो पे करते रहते हैं। अब हमने देखना है कि इंटरेस्ट इस केस में किसकी इक्वल होगा। पहले इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे जो मंथली पेमेंट बना था पीएमटी 771.175, इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ टर्म से जो कि है 178, और माइनस करेंगे इसमें से 80,000 को। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 57,269.15। अब हमारे पास इंटरेस्ट इसकी इक्वल आया है, तो अब दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो आ जाएगा इंटरेस्ट
सेव्ड, जितना इंटरेस्ट उन्होंने सेव किया वो कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम इसको I2 कह देते हैं और जो पिछला इंटरेस्ट हमने कंप्यूट किया था इसको I1 कह दें, तो I2 माइनस I1 करेंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट सेव आ जाएगा, I2 माइनस I1। तो इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा $23,812.85, यानी इतना इंटरेस्ट उन्होंने सेव किया, $23,812.85। ये नेगेटिव में आएगा, ये इसलिए क्योंकि मैंने I2 को पहले रखा और I1 को बाद में, तो आप I1 को पहले और I2 को बाद में रख सकते हैं क्योंकि I2 की वैल्यू कम है I1 के निस्बत। ये हमारा आंसर है। समटाइम्स ऐसे हो सकता है कि बुक में जो आंसर हो या आपका आंसर मेरे इस आंसर से स्लाइटली डिफरेंट आए, जैसे 812 की जगह 800 आ जाए या 700 समथिंग आ जाए। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है और इस दौरान हम राउंड ऑफ भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो माइनर से डिफरेंस आ जाए तो इसकी कोई बात नहीं। तो आज की वीडियो में हमने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए मॉर्गेज से रिलेटेड।